Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, आज हम नया क्या बात करने वाले हैं? आज मैं आपसे ये बात करूँगी कि मैनिफेस्टेशन क्यों सभी लोग कहते हैं कि भाई ओवरनाइट नहीं होता, और मैनिफेस्टेशन अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत समय लगा रहा है तो फिर मैं एक बार कहूँगी कि मे बी इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, लेकिन अगर आज आपने क्विट कर दिया तो ये बिल्कुल नहीं होगा, इस बात की श्योरिटी है। आज इसी से रिलेटेड पूरा का पूरा वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं अपनी 3D रियलिटी को फिक्स करने के लिए, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि मैनिफेस्टेशन जिन भी लोगों को लगता है कि इमीडिएटली शो होना चाहिए, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारे लोग ना ये डिलेमा में रहते हैं, ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, हम ट्राई कर रहे हैं ना मैनिफेस्टेशन की ये टेक्निक, इसका रिजल्ट हमें इमीडिएट चाहिए, है ना। जब भी आप ऐसे माइंडसेट में हैं, एक चीज़ मान के चलिए कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, पहले वो जानने की ज़रूरत आपको है। ऐसा क्यों हो रहा है? वाई? बिकॉज यू फील डेस्परेट। हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं। क्यों डेस्परेट हैं? क्योंकि 3D को हम फिक्स करना चाहते हैं। ठीक है, हम क्यों फिक्स करना चाहते हैं? क्योंकि करंट सिनेरियो में ये जो 3D है ना, ये हमें बहुत परेशान कर रही है। मतलब हम हर्ट हैं, मतलब हम किसी चीज़ को अपने पास लाना चाहते हैं, डेस्परेशन टू गेट इट ASAP, टू गेट इट ASAP, है ना। हम ये चाहते हैं, या फिर हमें जो बहुत ज़्यादा पेन है ना, उसको हम रिमूव करना चाहते हैं। रिमूव पेन, एंजाइटी एंड रेस्ट ऑफ द अदर प्रॉब्लम। ठीक है, आप ये सारी बातें अगर समझ गए हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर आप ये समझ गए हैं कि ये आपका करंट माइंडसेट है ना, दिस इज़ माई करंट माइंडसेट, लेट्स से। अब ये करंट माइंडसेट मेरा बना क्यों है, ये भी तो जानना ज़रूरी है। मुझे क्यों फिक्स करना है 3D को? मुझे SP इमीडिएटली क्यों चाहिए? क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि मेरा SP ऑलरेडी किसी और के साथ है। ठीक है, मेरा SP मुझे चूज नहीं कर रहा है, नॉट चूजिंग मी। ठीक है, मेरा SP मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, नॉट गिविंग मी इम्पोर्टेंस। ठीक है, ठीक है, हमारा पूरा फोकस या तो इस पे है और या इससे रिलेटेड हमारे सामने जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए हैं उस पर है। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन आप ये बात भूल गए कि ये जो पर्सन है ना यहाँ पे, जो मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, ये पर्सन सब कुछ है। ही इज एवरीथिंग। ठीक है, ये पर्सन जब यहाँ चाहेगा चीज़ों को चेंज करना, यहाँ और यहाँ चाहेगा, यानी माइंड एंड हार्ट में जब वो कोई चीज़ चेंज करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन जो है, इसके पास क्या पावर है? इसके पास है पावर ऑफ अवेयरनेस। मेरा ये पावर ऑफ अवेयरनेस से मैं जिस चीज़ को चाहूँ 3D में उसको इम्पॉर्टेंट बना दूँ। यहाँ मेरा SP है, यहाँ मेरा थर्ड पार्टी है, यहाँ मैं हूँ। ये मेरी 3D चल रही है। ठीक है, अभी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये दोनों बहुत खुश हैं। मेरा अवेयरनेस इन लोग के ऊपर है ना, इसलिए ये पूरी 3D मुझे इम्पॉर्टेंट लग रही है, राइट? अब क्योंकि मेरा अवेयरनेस इस तरफ है और क्योंकि मैं अपने दिमाग में खुद के लिए बेटर फील नहीं करता हूँ या करती हूँ, आई एम लैकिंग माई सेल्फ कॉन्सेप्ट
ये मेरा काम नहीं कर रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टेड नहीं है, ये लो कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर लैक और मेरे अंदर डेस्परेशन है। क्योंकि मेरे अंदर ये सारी चीज़ें हैं, मेरा माइंड हमेशा इस 3D को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा। इसलिए ये 3D को जो भी हम देखते हैं, इसके बदले में हमारे अंदर जो फीलिंग्स आती हैं, उन फीलिंग्स में हर्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा ना। हम इसका उल्टा चाहते हैं, हमें कोई क्योंकि इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, हमें हर्ट फील हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहे हैं, हमें पेन हो रहा है, हम आ जाते हैं ये स्टेज पे। इसलिए हम 3D को जल्दी से जल्दी फिक्स करना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी का मतलब ये हुआ हम डेस्परेट हो गए। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो मैनिफेस्टेशन के दौरान हमारा माइंडसेट जो डेस्परेट होके बैठा है, हमें रिजल्ट इमीडिएट दिखा दे। समझ आ गया आपको? समझ आ गया ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं हमारे साथ? ये वाई फैक्टर समझ में आया? हम किस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं इस समय, ये हमें समझ में आया। हम 3D को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ये हमें समझ में आया। हमारे पास एक्चुअली पावर क्या है, हमें ये भी समझ में आया। यहाँ तक समझ में आ गया। इसकी वजह से हमारा करंट माइंडसेट क्यों बिगड़ा हुआ है, हमें ये समझ में आया। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक समझने के बाद हम रिजल्ट के फॉर्म में हमारे सामने जो चीज़ें आती हैं उस पर हमारा रिएक्शन क्या होता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और क्योंकि हम डेस्परेट माइंडसेट लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है, हमें चाहिए इमीडिएट रिजल्ट, राइट। इसके लिए हम क्या करते हैं? रोबोटिक एफर्मेशन सबसे पहले आता है। अरे भाई, कोई फील वील नहीं करना, बस दिन रात एक ही एफर्मेशन को लगातार करते रहिए, रिपीटेडली। हमें चीज़ें जल्दी से दिखाई दे जाएंगी, विजिबल हो जाएंगी, विजिबल रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पर ये जो आप माइंडसेट लेके बैठे हैं ना कि ये हम इसलिए कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये दिखाई दे, चीज़ें नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि अंदर से तो लैग भरा हुआ है ना, अंदर से तो लैग भरा हुआ है ना। हम लैग के स्टेट ऑफ माइंड से ही तो ये काम कर रहे हैं, शॉर्टकट मार रहे हैं ना हम। और क्योंकि इसे हमें लगता है कि रिपीट करने से हम सबकॉन्शियस माइंड को फूल कर लेंगे, हम ये भूल जाते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड तो डोमिनेंट थॉट पे काम करता है। रेपिटेशन चाहिए उसको, लेकिन डोमिनेंटली आप एक तरफ रिपीट ये कर रहे हैं, लेकिन डोमिनेंटली फील क्या कर रहे हैं? हम ये फील कर रहे हैं, लैक फील कर रहे हैं। इसके चक्कर में विजिबल रिजल्ट नहीं आता है, जो आता भी है तो वो ऑपोजिट आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और अब जब हम इस माइंडसेट से ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जब रिजल्ट हमारे मन मुताबिक नहीं आता, तो हमारा माइंड से क्या कहता है? मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता भाई, मेरे लिए तो काम नहीं कर रहा। सबसे पहले दिमाग में आता है, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, है ना, एवरीथिंग, एंड येट आई एम अनेबल टू सी एनी रिजल्ट। 3D स्टिल सेम है, ठीक है, एंड मैनिफेस्टेशन नॉट वर्किंग। ठीक है, आपका पूरा बिलीफ सिस्टम 1 सेकंड में यहाँ पहुँच जाता है, बिल्कुल हार्ड रॉक बॉटम पे आप आ जाते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? कितने लोगों के साथ ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिमिलर लग रही हैं और साथ में चल रही हैं? आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डजंट इट हैपन ऑन टाइम? जैसा आप चाहते हैं वैसा बिल्कुल क्यों नहीं होता है। एक ओवरनाइट, जिसे कहते हैं ना कि आज हमने बोलना चालू किया, हमें ओवरनाइट रिजल्ट मिल गया। ये ओवरनाइट मैनिफेस्टेशन कोई भी अगर सिखा रहा है ना कि आज आप मुझे पैसे दो, कल आपको रिजल्ट मिल जाएगा, वो गलत है बंदा, वो सही नहीं सिखा रहा है चीज़ें, क्योंकि लॉ इस तरह से काम नहीं करता है। ठीक है, दूसरी हम ये बात समझेंगे कि आप कैसे परसिस्टेंस के साथ, परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी के साथ हम अपने एंड गोल को, एंड जो सीन है, एंड
सीन को, उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट टू 3D के प्रूफ के बिना, प्रूफ के बिना। आज हम ये सारी बातें करेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, मैनिफेस्टेशन का जो पूरा प्रोसेस है ना, वो इनसाइड आउट होता है, इनसाइड आउट। यानी ये पर्सन है, सपोज करो, ठीक है, ये जब अपने मन में, अपने हार्ट में, अपनी सोल में जब एक नई रियलिटी को एक्सेप्ट करता है, तो इसके इंटरनल एक्सेप्टेंस से आउटर रियलिटी का क्रिएशन होता है। यानी इनसाइड आउट, हमेशा ये अंदर से बाहर की तरफ प्रोजेक्शन होता है रियलिटी का, ठीक है। तो जब आपको ये बात समझ में आ गई कि मेरे इंटरनल रियलिटी से, मतलब मेरे इंटरनल एक्सेप्टेंस से मेरी आउटर रियलिटी का क्रिएशन होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अब आप कहेंगे कि भाई इंटरनल लेवल पे फिर मुझे क्या करना है। इंटरनल सारा हम उल्टा कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं आउटर रियलिटी में एक्शन, ठीक है। हम आउटर रियलिटी में एक्शन जो है वो खेल रहे होते हैं। उस एक्शन का नतीजा क्या होता है, हम या तो टेक्स्ट भेज देते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि इनसाइड से आउटसाइड क्रिएशन होता है, आउटसाइड से इनसाइड क्रिएशन कभी नहीं होता है। जब भी आप आउटसाइड को फिक्स करने की कोशिश करते हैं थ्रू एनी एक्शन, आपने टेक्स्ट कर दिया अपने एसपी को, ठीक है, या आपने उसको कॉल कर लिया, या आपने जो भी आपको लगता है कि 3D रिजल्ट जो चेंज कर देगी मेरे इस फिजिकल एक्शन लेने पे, आप आउटर चीज़ों को फिक्स कर रहे हैं। इंटरनल लेवल पे आप वहीं के वहीं हैं अभी। इंटरनल लेवल पे जैसा मैंने अभी आपको बताया, हम यही वाला स्टेट जी रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो हमें क्या करना है, हमें एक्शन यहाँ नहीं लेना है, हमें एक्शन लेना है इंटरनल रियलिटी में। अब ये एक्शन क्या होता है, ये एक्शन होता है इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, ठीक है। ये एक्शन होता है एफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन, ठीक है। ये एक्शन होता है स्क्रिप्टिंग, राइट, और व्हाटएवर जो भी नंबर ऑफ टेक्निक्स अवेलेबल हैं। अब ये आप मान के चलिए, ये सारी चीज़ें एक्शंस हैं, लेकिन इंटरनल एक्शंस है ये आपके, ठीक है। ये इंटरनल एक्शंस पर जब आप लगातार काम करते हैं, यहाँ पर चेंज आना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब हम यहाँ बात कर ही रहे हैं एक्शंस की, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको सुनने की ज़रूरत है, आपकी डिज़ायर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। कैसे? मेरी इमेजिनेशन में। अगर मेरी इमेजिनेशन में मैं अपनी डिज़ायर को फुलफिल होते हुए देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, दिस रियलिटी एग्जिस्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको सीधा सीधा समझ में आया। सारी की सारी डिज़ायर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये मेरी इमेजिनेशन का हिस्सा है, और इमेजिनेशन से रियलिटी क्रिएशन होता है, रियलिटी क्रिएशन होता है, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ है तो यहाँ पर भी सब कुछ है। यहाँ से यहाँ तक के सफ़र में क्रिएटर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो अपने फेथ पर अड़ा रहे, वो अपनी रियलिटी को, जो डिज़ायर्ड रियलिटी है, उसके साथ अलाइंड रहे, ठीक है। जब ये दो चीज़ें आप साथ लेके चलते हैं और 3D को कंप्लीटली इग्नोर करके चलते हैं, यहाँ 3D के पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता, बस चेंज होना ही होता है। और वो चेंज कैसे होती है? इससे, ठीक है। यानी अलाइनमेंट में जब आप रहते हैं तो ऑटोमेटिकली 3D में चेंज आना चालू हो जाता है। इसको अगर मैं और थोड़ा सा डीपर लेवल पे आपको समझाऊं ना, यहाँ पर एज अ पर्सन आप किस बात से अवेयर हैं?
हमने अभी सीखा ना, यहाँ पर कहाँ गया, हमने अभी सीखा था ना कि पावर ऑफ अवेयरनेस है हमारे पास। हम जब यहाँ पर होते हैं, ये इमेजिनल वर्ल्ड में होते हैं, हम अवेयर होते हैं डिज़ायर के फुलफिलमेंट के लिए, यानी हमारी अवेयरनेस इस फुलफिलमेंट पे आके रुक जाती है, ठहर जाती है। हम इमेजिनेशन में तब भी तो अवेयर है ना अपनी डिज़ायर के फुलफिलमेंट में। हमारा ये जो फुलफिलमेंट का सीन हम देख रहे हैं, हमारी अवेयरनेस को हम यहाँ लगा रहे हैं ना। जिस चीज़ में आप अवेयरनेस लगाएंगे वो इम्पॉर्टेंट अपने आप बन जाती है, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि मेरा अवेयरनेस ज़्यादा यानी डोमिनेंटली मेरा अवेयरनेस 4D रियलिटी में है यानी इमेजिनेशन में, या 3D रियलिटी में है, ये आप डिसाइड करिए। जिस दिन आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया ना, आप इसको वैल्यू देंगे ही नहीं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप इसको वैल्यू नहीं देंगे। जब जब आपको ये चीज़ ठीक से समझ में आ जाएगी तो आप ये मान के चलेंगे कि पावर तो भाई मेरे पास ही है, मुझे अपनी अवेयरनेस को ही तो ठीक से यूज़ करना है। अगर अवेयरनेस को मैं यहाँ लगाना शुरू कर दूँ, यहाँ ट्रेनिंग में देना अपने माइंड को शुरू कर दूँ कि भाई इसके अलावा कुछ नहीं, ये 4D रियलिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं, और कुछ पे ध्यान लगाना ही नहीं है, यही है सब कुछ मेरा। यहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा था, यहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा था, जब मैं इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करूँगी, मेरी ये 3D में जो कुछ भी प्रॉब्लम मुझे अभी तक दिखाई दे रही थी, प्रॉब्लम दिखाई जो दे रही थी यानी जो विजिबल था, वो अपने आप एग्जिस्ट करना बंद कर देगा ना, क्योंकि मेरा अवेयरनेस ही यहाँ से हटा लिया मैंने। आपको समझ आ रहा है ये जो मैं बता रही हूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस दिन आपने इसको अच्छे से समझ लिया ना, आप 3D को एक्चुअली किसी चीज़ पे इसका 3D का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म कर दोगे। आप 3D को वैल्यू दोगे ही नहीं, नो मैटर व्हाट इट इज़, राइट? एंड दैट इज़ वाई इफ़ यू नो एनी ऑफ द टीचिंग्स फ्रॉम नेविल गोडार्ड, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने एक ही बात कही है, यू आर ऑलरेडी दैट विच यू वॉन्ट टू बी, योर रिफ्यूजल टू बिलीव दिस इज द ओनली रीजन यू डू नॉट सी इट। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, यू आर ऑलरेडी दैट विच यू वॉन्ट टू बी, यानी आप ये पर्सन ऑलरेडी हैं जिसके पास उसकी डिज़ायर ऑलरेडी है, फुलफिल्ड है। ये पर्सन आप ऑलरेडी हैं, क्योंकि ये 3D में दिखाई नहीं दे रहा है, आप इसको अवेयर, इस बात से अवेयर नहीं है कि ये डिज़ायर जो है ये ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट करती है ना भाई। अगर यहाँ एग्जिस्ट करती है तो इसका रेलेवेंस मैं 3D में क्यों जाके ढूंढूं? मुझे क्यों देखना है इसको 3D में? क्योंकि मैं 3D में इस चीज़ को अभी नहीं देख पाया हूँ, तो मैं डिज़ायर को ही रिफ्यूज़ कर देता हूँ कि नहीं भाई डिज़ायर अभी आई नहीं है। और क्योंकि मैं डिज़ायर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 3D प्रूफ की तरह मैं बार बार अपनी चीज़ों में दिमाग लगा रहा हूँ, अल्टीमेटली क्या होने वाला है? अल्टीमेटली ये डिज़ायर का एग्जिस्टेंस मेरे लिए नॉट विजिबल होने वाला है, नॉट विजिबल, क्योंकि मैं रिफ्यूज़ कर रहा हूँ ना, या कर रही हूँ ना, कि मेरी डिज़ायर तो है ही नहीं ना, अभी मैं वो पर्सन हुई नहीं जिसके पास वो डिज़ायर आ चुकी है। और क्योंकि मैं इस बात को रिफ्यूज़ कर रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू सी माई डिज़ायर इन द 3D। मेरी अवेयरनेस कहाँ है? लैक पर है, तो लैक ही तो दिखाई देगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट नाउ? आपकी डिज़ायर जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है उसकी रियलिटी 3D में किस पर डिपेंड करती है? उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो डिपेंड करती है आपके फेथ के ऊपर, ठीक है, और आपकी अजम्पशन के ऊपर, अजम्पशन के ऊपर। आपका फेथ और आपकी अजम्पशन आपके बारे में जो आइडेंटिटी होल्ड करते हो आप, उसको बदलती है। अगर फेथ है और ये फेथ कहता है कि डिज़ायर ऑलरेडी पूरी है, आप जो पर्सन पहले थे वो अब पर्सन नहीं हो, यू आर अ ब्रांड न्यू पर्सन, ठीक है। आपने अपनी अजम्पशन में ये मान लिया डिज़ायर मेरी अपनी है, यहाँ पर अब आप लैक में नहीं, यहाँ आप फुलफिलमेंट महसूस करोगे, तो आप चेंज हो गए ना, आपका पूरा का पूरा कन्वर्जन हो गया ना। तो आपकी 3D रियलिटी का एग्जिस्टेंस इन दो चीज़ों पर टिका हुआ है। अब आप अपने आप से पूछिए, क्या मुझे अपने आप पर फेथ है? क्या मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड पर फेथ है? क्या मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन पर फेथ है? अगर हाँ, तो आप फुलफिलमेंट महसूस कीजिए, लैक नहीं, ठीक।
अब आप सेकंड क्वेश्चन पूछिए, मैं अपने आप के बारे में अज्यूम क्या कर रहा हूँ। तो अगर मेरे बारे में मुझे ये अजम्पशन है कि मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी एंड देर इज़ नथिंग विच आई कांट मैनिफेस्ट, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी बाबा। अगर आपको ये चीज़ें पता हैं, देन अगेन यहाँ आप फुलफिलमेंट महसूस करेंगे, लैक महसूस नहीं करेंगे। दिस इज़ नॉट यू आर दी क्रिएटर। आप वापस से पावरफुल पोजीशन पे आ गए हैं। इस पर डिपेंड करती है आपकी डिज़ायर, ना कि इस पर 3D के प्रूफ पे थोड़ा डिपेंड करती है। भाई आपकी डिज़ायर, 3D तो डिलेड प्रोजेक्शन है ना आपके पुराने थॉट्स का। तो किसके थॉट्स इंपॉर्टेंट हुए? आपके। किसकी फीलिंग इंपॉर्टेंट हुई? आपकी। किसकी इमेजिनेशन से रियलिटी का क्रिएशन होता है? भाई आपकी ना। 3D क्या है? नथिंग, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब मैं एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ आपको। अब समझ लीजिए कि सबसे पहले ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड द पीपल हु डू नॉट गेट देयर डिज़ायर। उनका प्रॉब्लम यही है कि उनका अपना अजम्पशन खुद को, अगर खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ों को देखें, उनका खुद का अजम्पशन जो है वो बहुत पहले विड्रॉ कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, एक सपोज करिए आप ना किसी डॉक्टर से मेडिसिन लेने जाते हैं, ठीक है। जब आप डोज लेते हैं मेडिसिन का, आपको तुरंत रिजल्ट थोड़ा मिलता है। इधर आपने डोज खाया, गले के नीचे मेडिसिन गई, तो आपका जो सर दर्द है, स्टमक एक है, आपको हेडेक है, पैर में दर्द है, एकदम से थोड़ा ठीक हो जाता है? नहीं होता ना, इट टेक्स टाइम, राइट। लेकिन अगर आप एक डोज के बाद ये सोच लें कि अरे मैंने इधर दवाई खाई लेकिन रिजल्ट तो नहीं आया, रिजल्ट तो काम कर ही नहीं रहा ना, दवाई बेकार है, डॉक्टर भी बेकार है, उसकी मेडिसिन की जो डिग्री है वो बेकार है, हमारे को रिलीफ नहीं हुआ, हमें जो चाहिए था वो हमें नहीं मिला, हेंस XYZ पर्सन इज रॉन्ग, उसका सारा का सारा मेडिकेशन रॉन्ग हो गया, उसकी सारी जो थ्योरी है वो रॉन्ग हो गई। हमने ये डिसाइड किया ना, ठीक है, और हम ये बात मान के चल रहे हैं कि ये मेडिसिन काम नहीं करती, हम पर काम नहीं करी, और प्रोसेस को इमीडिएटली आप रोक देते हैं, आप आगे की मेडिसिन खाते ही नहीं हैं, तो मेडिसिन का इफेक्ट भी तो मैनिफेस्ट नहीं होगा। मेडिसिन क्या करेगी? एक डोज आपके लिए क्या कर देगी? जब आपको लगेगी 10 टैबलेट की डोज लगेगी आपको, एक बेचारी सिंगल डोज आपके लिए क्या कर लेगी? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट नाउ? मैनिफेस्टेशन भी इसी तरह काम करता है। आपको शुरुआत में एक्सटर्नल चेंजेस नहीं दिखाई देते, लेकिन जैसे जैसे इंटरनल शिफ्ट आप करते रहेंगे, धीरे धीरे वो चेंजेस आपके सामने ब्रिज ऑफ इंसिडेंस के तौर पे दिखाई देते रहेंगे। नाउ आपका काम ब्रिज ऑफ इंसिडेंस ढूंढने का नहीं है, आपका काम है जो मन में मान लिया, जो मन में अज्यूम कर लिया, जो मन में देख लिया, उसको रियलिटी एक्सेप्ट कर लेना। और अगर आप अपनी अजम्पशन को वापस से इस जगह पे विड्रॉ कर लेते हैं, तो जो रियलिटी आप एक्सपीरियंस कर सकते थे, उस प्रोसेस को ही आपने बीच में रोक दिया, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन एनी मोर। ये बात क्लियर हो गई सभी लोगों को? अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? एक और एग्जाम्पल देती हूँ। आप स्विमिंग सीखने जाते हैं, शुरू के दिन में आपको पानी के अंदर क्या लगेगा? बिल्कुल कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा, आपको डर लगेगा, है ना। और अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं पहली क्लास में कि नहीं भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, मुझे दिखाई नहीं रहा। जिम की बात ले लो, आप जिस दिन फर्स्ट डे जाते हो जिम में, दबा के 1 घंटे की रनिंग भी करोगे, कार्डियो भी करोगे, दुनिया भर की एक्सरसाइज होती है, वो सब करोगे आप, और घर आने के बाद आप जाके मिरर के सामने खड़े हो जाते हो, बन गए क्या एब्स? आप ये देख रहे हो, आपको क्या दिखाई दे रहा है? जो थे जैसे थे वैसे के वैसे हो, बल्कि और टायर्ड हो, यही दिखाई देता है ना। अब उसी दिन आपने अगर ये डिसाइड कर लिया कि नो इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, एक ही दिन में जाके अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं ये काम नहीं कर रहा भाई मेरे लिए, मेरा तो फिटनेस काम ही नहीं कर रहा, ये तो दिखाई नहीं दे रहा, आप अपने आप के अंदर जो चेंजेस ला सकते थे उस प्रोसेस को आपने वहीं रोक दिया। क्योंकि पहले कुछ दिन रिजल्ट 0 रहेगा, आपको दिखेगा ही नहीं, फील होता है रिजल्ट, टायर्डनेस फील होती है। जब आप धीरे धीरे उस टायर्डनेस के आदी हो जाते हैं तो आप देखेंगे आपके अंदर एनर्जी अब भरपूर है, धीरे धीरे वो एहसास होता है, वो बाहरी दुनिया में किसी को नहीं दिख रहा है, वो एहसास होता है। आप टायर्ड फील नहीं करते हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं, अब आप जल्दी सुबह उठ जाते हैं, अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को, खुश रहने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को मतलब देखने की कोशिश करते हैं। अब वो पहले वाले आप नहीं रह गए, तो ये एहसास ही तो है। पहले आप इंटरनली चीज़ों को अंदर से फील करते हैं ना, अब आप अपनी जो डेली फिजिकल एक्टिविटी है उसके साथ मेंटली भी अलाइन होते जा रहे हैं, और यही किसी भी प्रोसेस का एसेंस है। You need to stay loyal to the reality that you have already chosen for yourself.
यही वो जगह है जहाँ सर्टेनिटी और मैनिफेस्टेशन एक तरह से फाउंडेशन के तौर पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। यानी सर्टेनिटी मतलब अश्योरेंस है, और मैनिफेस्टेशन का फाउंडेशन भी सारी चीज़ें इसी पर टिकी हुई हैं, इसी पर खड़ी होती हैं वो। इसीलिए नेविल सर ने भी कहा है, assume the feeling of wish fulfill and continue in that feeling until it becomes a fact, until it hardens into a fact, right? यानी you need to assume the feeling। क्या assume the feeling? Imagine करें कि आपकी desired reality already fulfill हो चुकी है। उसके लिए आपको practice करना पड़ेगा, ड्वेल करना पड़ेगा अपनी इमेजिनेशन में, ज़्यादा से ज़्यादा ड्वेल करिए, अपने आप को उसमें भुला दीजिए, उस इमेजिनल सीन में इतना इंजॉय करिए। आपको मौका दिया है, ईश्वर ने आपको मौका दिया है इमेजिनेशन देके कि भाई अपनी डिज़ायर को पहले ही एडवांस में एक्सपीरियंस कर लो ना। अज्यूम द फीलिंग का मतलब ये हुआ, ठीक है। अब उस फीलिंग में कंटिन्यू करिए, यानी अब अपनी अवेयरनेस को बार बार उस जगह पे ले जाके उस एक्सपीरियंस को दोबारा से रीलिव करिए। हर डाउट को धीरे धीरे अपने माइंड से इराडिकेट करिए, धीरे धीरे ख़त्म करिए, उसको इग्नोर करना स्टार्ट करिए, उसको फेड अपने आप होता चला जाएगा वो। और उस स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट को जितना हो सके मेंटेन करने की कोशिश करें। ये नहीं हमने सुबह 2 मिनट किया और पूरा दिन तो हम सैड में, हम सैडनेस में जी रहे हैं, पूरा दिन हम सैड होके हर चीज़ में डेस्परेट हो रहे हैं, लेकिन हम जब 2 मिनट का विजुअलाइजेशन सीन करें, हम दिल को अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे हैं, देखो हमने विजुअलाइजेशन तो किया। डोमिनेंट थॉट क्या है भाई आपका? अवेयरनेस आपकी है कहाँ पे? 4D में है या 3D में है, ठीक है। एंड लास्टली जब आप इस चीज़ को परसिस्ट करते हैं तो आपको 3D को बार बार मुंह उठा के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर चीज़ तो मेरे माइंड में है ना। मुझे 3D में किसी चीज़ को डेस्परेट होकर देखने की ज़रूरत क्या है, जब मुझे पता है सारा क्रिएशन मेरे थ्रू हो रहा है। आँख बंद करो, अभी मुझे दिखाई दे रहा है सब कुछ होते हुए, मुझे क्यों देखना है ये प्रूफ 3D में? ये पहले अपने माइंडसेट को बदलने का फर्स्ट स्टेप आपने ले लिया, और जैसे जैसे आप इस मेंटालिटी से आगे बढ़ते हैं, परसिस्ट करते हैं अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी के विश फुलफिलमेंट में, वैसे वैसे 3D के पास दूसरा चॉइस नहीं है, क्योंकि 3D आपकी ही इंटरनल रियलिटी का प्रोजेक्शन है। ये बात बार बार मैं कहती हूँ, इसको कहीं लिख लीजिए आप। जब जब आप इस बात को भूल कर 3D के हो जाते हैं, तो फिर आप अगर आके मुझे कहेंगे मेरे लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा, प्लीज़ रीथिंक अबाउट इट। एक बार दोबारा सोचिए क्या बोल रहे हैं आप, ठीक है। और जैसे जैसे परसिस्ट करते रहते हैं, 3D अपने आप उस चीज़ को शो करती रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसा मैंने कहा कि 3D के प्रूफ के देखे बिना हम कैसे अपनी डिज़ायर को एक्सेप्ट कर लें। तो मैं 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर बताऊँगी, चाहे तो इसको पेन पेपर लेके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। पहला है, यू नीड टू फील दैट योर डिज़ायर इज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रोज़ कम से कम 10 मिनट अपनी डिज़ायर को ऑलरेडी फुलफिल्ड स्टेट में महसूस कीजिए, इमेजिनेशन के थ्रू, स्क्रिप्टिंग के थ्रू, एफर्मेशन के थ्रू। कोशिश करके जितना इमेजिनेशन में ड्वेल करेंगे, उतना सेंसरी जो आपकी विविडनेस है ना, उसको आप इंक्लूड कर रहे हैं पूरे के पूरे सीन में, टू मेक इट एज रियल एज पॉसिबल। और जितना डिटेल्स ये ऐड करेंगे, यानी सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ फीलिंग, सेंस ऑफ स्मेल, ये जितना ऐड करेंगे उतना ही इमेजिनल सीन रियल लगता चला जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज टू बी इन दैट स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट। उसके लिए मेथडोलॉजी कोई भी इस्तेमाल करें आप, ठीक है। दूसरी बात, यू नीड टू स्टॉप लुकिंग एट 3D फॉर प्रूफ। आपको एक्सटर्नल प्रूफ कुछ समय के लिए, जब तक आपका माइंड इस अवेयरनेस को, जो अभी तक आप 3D में लगा के बैठे थे, इसको जब तक 4D में लगाने का आदी ना हो जाए, तब तक 3D के प्रूफ को इग्नोर कीजिए। 3D सिग्नल को चेक करना बंद कीजिए। अगर आपको लगता है ये अभी नहीं हो रहा है, वो बार बार रिमाइंड कराइए कि ये डाउट है, ये मेरे लॉजिकल थिंकिंग माइंड से आ रहा है। रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी वो है जो मेरे 4D में मेरे को दिखाई दे रही है। 3D में डिलेड प्रोजेक्शन उस रियलिटी के डोमिनेंट थॉट का आता है, मुझे थोड़ी देर में डिलेड होके दिखाई देता है। तो इसलिए मुझे इस समय जो करंट दिखाई दे रहा है, इसको एक्सेप्ट नहीं करना है कि यही फैक्ट हो गया भाई। ये चेंज होना अपने आप में समय लेता है, और उस चेंज के लिए मुझे उसको समय देना है, मुझे उसको टाइम देना है। मेरे को डेस्परेट होके डिक्लेयर नहीं कर देना है कि नो, इट डजंट वर्क फॉर मी, right? And the third point is, whatever you have assumed so far about your own assumption,
जो भी आपने अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को लेकर अपनी अजम्पशन बनाई है, उस अजम्पशन के प्रति लॉयल रहिए। ये नहीं झट से हम 3D की तरफ हो गए, फिर जब मूड हुआ तो हम 4D में आ गए, हम अपनी अजम्पशन को अपना मानने लग गए। ऐसे काम नहीं होता। यू नीड टू बी वेरी वेरी फेथफुल टूवर्ड्स योर इमेजिनल सीन। जब भी माइंड में डाउट आए, सॉफ्टली बार बार रिमाइंड कराइए अपने आप को, मैं ऑलरेडी हर वो चीज़ जो मैं डिज़ायर के फॉर्म में पाना चाहता हूँ उसको मैंने अचीव कर लिया है। ये ऑलरेडी कंप्लीट है। क्यों कंप्लीट है? क्योंकि आई कैन सी इट इन माई माइंड्स आई, एंड द फॉर्मूला सेज इफ आई कैन सी इट इन माई माइंड्स आई कैन हैव इट इन माई 3D, आई विल हैव इट इन माई 3D। यही सीक्रेट है जो ओवरनाइट रिजल्ट का प्रेशर रिमूव कर देता है आपके ऊपर से, और मैनिफेस्टेशन को इनएविटेबल बना देता है। यानी होना ही होना है, ये हमने सत्य को एक्सेप्ट कर लिया। अब हम चेज नहीं कर रहे अपनी डिज़ायर को, अब हम डेस्परेट हैं ही नहीं। ठीक है? सो यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली, इस बात को हमेशा याद रखिए, इट इज़ नॉट समथिंग विच हैपन्स ओवरनाइट, बट इफ़ यू क्विट इट वोंट हैपन टू यू एट ऑल। ठीक है? और परसिस्टेंस और लॉयल्टी ही आपको इमेजिनेशन से रियलिटी तक के सफ़र में आपके साथ रहती है और आपको उस एंड सीन तक लेकर जाती है जो आपने डिज़ायर के फॉर्म में अपने लिए मांगा है। आप ऑलरेडी वही हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बस एक्सेप्ट ही तो करना है। एक्सेप्ट करना स्टार्ट करिए ना। मुझे नहीं मतलब है 3D से, ये डिसीजन लेना आपका काम है। ये डिसीजन आपका कोच नहीं बताएगा आपको, समझ रहे हैं आप? और आप अपनी अजम्पशन को अब इसके बाद ऑनवर्ड से उसको ऐसे क्रॉस नहीं लगाएंगे जस्ट बिकॉज 3D में उसका प्रूफ दिखाई नहीं दिया है। 3D अपने आप चेंज हो जाएगी, मजबूर हो जाती है 3D चेंज होने के लिए। ठीक है? सो प्लीज स्टार्ट टुडे दैट योर अजम्पशन is your new reality. Accept this as a fact and stay in the end. You decide this for yourself. Okay? And lastly, you need to trust the process. You need to trust your own self. और फिर देखिए, जो आपने इमेजिन किया था वो इनएविटेबल बन ही जाएगा। उसके पास दूसरा चॉइस ही नहीं है ना। Alright, so yes, that's it for today. I hope you have enjoyed today's video. बहुत डिटेल में मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। और ये सभी वीडियो ना, आप नीचे अगर मुझे ये लिखेंगे बहुत लंबी हो रही है, तो भाई आप लोगों के लिए, ऐसे लोग जो इतना डेप्थ में नहीं समझना चाहते हैं, नहीं है ये चैनल आपके लिए। क्योंकि मैं हर एक चीज़ यहाँ बहुत डीप में समझाती हूँ, इसलिए समझाती हूँ ताकि आपके माइंड में कभी किसी चीज़ को लेकर ना डाउट आए, ना आप अपने पाथ से, अपने जो डायरेक्शन है, जर्नी है, उससे आप डिरेल्ड ना हो जाएं। इसलिए आपको इतना डिटेल में हर एक चीज़ समझाई जाती है। वरना 2 लाइन का फॉर्मूला समझा दो, आगे तो आप अपने हिसाब से चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। फिर कन्फ्यूजन आपके माइंड में क्यों होता है? होता है इसीलिए ना, हम डिटेल नहीं जानते, इसलिए डिटेल में यहाँ हर एक चीज़ समझाई जाती है। तो अगर आज की ये इतनी लंबी वीडियो, इतने डिटेल में जो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाई गई है, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं तो कमेंट में ज़रूर मुझे लिखकर बताइएगा आज की लर्निंग आपकी इस वीडियो से क्या रही। अब मैं बहुत जल्दी मिलूँगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप डीपर लर्निंग सीखना चाहते हैं, नेविल सर की टीचिंग्स को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, वो भी हिंदी भाषा में, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 वीडियोज़ ऑलरेडी हैं VIP मेंबरशिप प्रोग्राम में। तो आप चाहें तो उसको एनरोल करके वहाँ पर बहुत ही नॉमिनल प्राइस में VIP मेंबरशिप प्रोग्राम की लर्निंग वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। और उस लर्निंग के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ अपनी छोटी छोटी डिज़ायर्स पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत सीरियस क्लाइंट हैं और किसी पर्टिकुलर डिज़ायर में आप कहीं स्टक फील कर रहे हैं, एक मैनिफेस्टेशन में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आपके लिए 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम भी अवेलेबल है। इस गिवन नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अगर शॉर्ट टर्म कोचिंग लेना चाहते हैं विच इज़ अवेलेबल फॉर 30 मिनट्स एंड 60 मिनट, इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। फॉर दैट ऑल्सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। अगर वर्कबुक में इंटरेस्टेड है तो भी आप इस गिवन नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप
पर्सनल कस्टमाइज सब्लिमिनल बनवाना चाहते हैं या पर्सनल मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट बनवाना चाहते हैं जिस पर अभी भी डिस्काउंट चल रहा है 10% का, आप मुझे इस गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो येस, दैट्स इट फॉर टुडे. नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून विद अ न्यू सक्सेस स्टोरी, न्यू content in the next video. Until then, please do take care of yourself and happy manifesting.